Students, today we will talk about polar and non-polar covalent bond. पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? एक हैं होमो एटम्स और एक हैं हेट्रो एटम्स। नाउ होमो एटम्स कौन से होते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हों, उनको हम कहते हैं होमो एटम्स। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इज़ अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोनों ऑक्सीजन एटम से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन रहा है। इसी तरह से आपके पास क्लोरीन है, Cl2, हाइड्रोजन है, H2, दोनों के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। एज़ कम्पेयर टू दिस अगर हम बात करें हीट्रो एटम्स की, तो हीट्रो एटम्स के अंदर दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स जो हैं वो एक मॉलिक्यूल को बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल HCl है आपके पास, उसके अंदर एक एटम है H का और दूसरा है Cl का, तो दोनों डिफरेंट एटम्स हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह से वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं, तो वाटर के अंदर H2O ऑक्सीजन और साथ में दो हाइड्रोजन, तो दोनों डिफरेंट एटम्स जो हैं वो हमारे पास इस मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। अब अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर या दो इलेक्ट्रॉन पेयर या तीन इलेक्ट्रॉन पेयर दो एटम्स के दरमियान शेयर होते हैं, तो क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब हमने ये कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स पढ़नी है, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले हम देखते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को, कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि अगर तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि जिसके अंदर दोनों सेम तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं, अगर उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखें, इस क्लोरीन है हमारे पास, तो क्लोरीन के अंदर जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक क्लोरीन एटम की है उतनी ही दूसरे क्लोरीन एटम की है। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि शेयर्ड बॉन्डेड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। जितना इस इलेक्ट्रॉन पेयर को जो शेयर हो रहा है उसको क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा एक एटम, उतना ही दूसरा क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा। मीन्स कि इनके दरमियान इक्वल शेयरिंग हो रही है इस इलेक्ट्रॉन पेयर की। जब इक्वल शेयरिंग होगी तो इसका मतलब है कि ये जो बॉन्ड होगा इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड, दैट विल बी प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और ये बनता है किन में? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल में जिनके अंदर एटम्स के दरमियान बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन। मीथेन किस तरह से बनता है? मीथेन में होते हैं CH4 एक कार्बन और उसके साथ चार हाइड्रोजन ने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होते हैं, ठीक है। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। चूँकि उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता तो उनके दरमियान भी जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे दे विल बी इक्वली शेयर्ड, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे हमारे पास। अब एज़ कम्पेयर टू दिस अगर हम बात कर लेते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की, तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड अगर हेट्रो एटम्स में बन रहा है जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है अगर बॉन्डेड एटम्स के दरमियान, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है उन एटम्स के दरमियान वो इक्वली शेयर्ड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, जो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ये देखें, हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2, क्लोरीन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2। जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे थ्रू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, क्लोरीन उस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन कम अट्रैक्ट करेगा। जब क्लोरीन उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पार्शियल साइन क्या है? ये है डेल्टा साइन, और इसको हम पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के तौर पर स्टडी करते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा था हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, उसको क्लोरीन ने अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर मूव कर गया है टूवर्ड्स क्लोरीन, हाइड्रोजन से दूर चला गया थोड़ा, इस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पार्शियल का मतलब है थोड़ा सा, यानी कि इसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा। कंप्लीट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कंप्लीट तो उस वक्त आना था जिस तरह से हमने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा हुआ है कि अगर कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो एक एटम से और दूसरे एटम में कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन इधर क्या हो रहा है? इधर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर हो रहे हैं थ्रू
म्यूचुअल शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, बट उस कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि दूसरा कम अट्रैक्ट कर रहा है। इस वजह से उसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव चार्जेस जो है वो उनके ऊपर आ रहे हैं। तो इस तरह के कंपाउंड जिनके अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं पोलर कंपाउंड्स। डिफरेंट एग्जांपल्स ले लेते हैं। हमारे पास है वाटर, ठीक है, वाटर हमारे पास आ जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड आ जाता है, HCl आ जाता है। इन सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है वो डिफरेंस होता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा तो क्या होगा, एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और जो कम होगा वो कम अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, मींस जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिस तरह से HCl में क्लोरीन की ज़्यादा है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन फ्लोराइड है हमारे पास, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से वाटर है, तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो दो हाइड्रोजन के साथ जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा है उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को वो ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बेस पे हम किस तरह से देख सकते हैं कि कोई बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है, पोलर है या फिर आयोनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो अगर तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो तो बॉन्ड कौन सा होगा एटम्स के दरमियान, आयोनिक बॉन्ड होगा। यानी कि 1.7 एक हमें स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी गई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। यानी अगर जो दो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होगा तो बॉन्ड कौन सा बनेगा उनके दरमियान, आयोनिक बॉन्ड। और अगर उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से बिलो होगा तो उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। लेट्स से कि हम HCl की बात कर लेते हैं, तो HCl के अंदर क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.2 और हाइड्रोजन की है 2.2, तो इनके दरमियान डिफरेंस कितना हो गया, 1.0। तो अब इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, 3.2 है, और सोडियम की 2 से भी कम है, तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मोर देन 1.7 है, तो उनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो ये हमारे पास एक सेट वैल्यू है जिसे हम देख सकते हैं कि कोई भी जो बॉन्ड है वो आयोनिक इन नेचर होगा या फिर कोवेलेंट इन नेचर होगा। इसी तरह से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी जो केमिकल बॉन्ड बना हुआ है दो एटम्स के दरमियान, वेदर दैट विल बी आयोनिक और कोवेलेंट, यानी उसकी नेचर क्या है ये हम देख सकते हैं। और ये हम किस तरह से देख सकते हैं कि अगर तो एक बॉन्ड बन रहा है दो ऐसे एटम्स के दरमियान जिनमें से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर हैलोजन्स ग्रुप की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, या इनमें से कोई भी एटम है, हैलोजन है, और दूसरा जो इनके साथ बॉन्ड बना रहा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप के अगर अल्कली मेटल्स की बात करें, हाइड्रोजन हो गया या सोडियम हो गया, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा आयनिक बॉन्ड। जैसे हमने एग्जांपल ली सोडियम क्लोराइड की, सोडियम ग्रुप 1 में है, अल्कली मेटल है, क्लोरीन हैलोजन एलिमेंट है क्योंकि वो ग्रुप नंबर 17 के अंदर है, हैलोजन्स के अंदर है, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक इन नेचर होगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस माइन्यूट होगा, कम डिफरेंस होगा, तो फिर जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, कोवेलेंट इन नेचर होगा। फॉर एग्जांपल हमने बात की कि हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, तो उनमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं, ज़ीरो डिफरेंस है, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया उनके अंदर। इसी तरह से मीथेन की बात करें, CH4 की, तो कार्बन की और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑलमोस्ट सेम होती हैं दोनों की, इस वजह से मीथेन के अंदर भी कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। इसी तरह अमोनिया की अगर हम बात करें, NH3, ठीक है, तो इनके दरमियान भी कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू की बेस पे हम ये देख सकते हैं कि कोई बॉन्ड कोवेलेंट होगा या आयनिक होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1.7 से ज़्यादा होगी तो कौन सा होगा, 1.7 से कम होगी तो कौन सा बॉन्ड होगा। तो ये हमने सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस टॉपिक। Thank you very much.